राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज रावण के जन्म से जुड़ी हुई रहस्य की कथा जानते हैं। कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए थे अपना वनवास समाप्त करके, और उनका राज्य भी सुचारू रूप से चल रहा था। तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए अयोध्यापुरी आते हैं। भगवान श्री राम भी उनका यथोचित सत्कार करते हैं और सभी में मिलकर फिर वार्तालाप शुरू हो जाता है। इसी वार्तालाप में अगस्त्य मुनि कहते हैं कि जो युद्ध में आपने रावण का संहार किया है वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण जी द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। यह प्राणी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था। अवध्य मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले कि मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत यानी मेघनाथ की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब राम जी कहते हैं कि महोदर, महाप्रस्थ, विरूपाक्ष भी कम वीर नहीं थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था पुलस्त्य, और वह भी ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। वह स्थान अत्यंत सुंदर रमणीय था, इसलिए ऋषियों, नागों और राजर्षियों की कन्याएं जो थी वह वहाँ की क्रीड़ा करने आ जाती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहाँ आने से मना किया, परंतु जब वह नहीं मानी तो उन्होंने उन सभी को एक श्राप दे दिया। कहा कि यदि कल से कोई लड़की यहाँ पर मुझे दिखाई दे दी तो वह गर्भवती हो जाएगी। से सब कन्याएं तो वहाँ आना बंद कर दी उनके श्राप के डर से, परंतु राजर्षि तृणबिंदु की जो कन्या थी वह उस श्राप से अनजान थी, और इसी कारणवश वह उस आश्रम पर आ गई, और श्राप का फलस्वरूप महर्षि की दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुआ तो उन्होंने अपनी कन्या को महर्षि को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के लिए कहा। इस प्रकार विश्वा का जन्म हुआ दोनों से। फिर जो अपने पिता के समान वह भी विद्वत और धर्मात्मा हुए। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वा से करवा दिया। उनके वैश्रव नामक पुत्र हुए, वह भी धर्मात्मा और विद्वान थे। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण से सदृश लोकपाल आदि का पद प्राप्त कर लिया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बना लिया और राक्षसों का राज घोषित कर दिया उसे। भगवान श्री राम को यह कथा सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से पहले लंका में मांसाहारी राक्षस रहा करते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह कथा सुनने के लिए मेरे मन में और भी कौतूहल उत्पन्न हो रहा है। तब अगस्त्य जी बोले कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु आदि बनाए थे। उनमें से समुद्र जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ ने कहा कि हम इनका रक्षण करेंगे यानी रक्षा, और कुछ ने कहा कि हम इनका यक्षण यानी पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा, और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार से यह दो जातियों में बट गए। राक्षसों में हेति और प्रहेति दो भाई थे। तो प्रहेति तपस्या करने चला गया, परंतु हेति ने भया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युकेतु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युतकेत के सुकेश नामक पराक्रमी एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर सुकेश से माल्यवान और सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोगों का प्रेम सदैव अटूट रहे और हमें कोई भी पराजित न कर सके। यह वरदान प्राप्त करने के बाद वह तीनों निर्भय हो गए और असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने का आदेश दिया, और उनके भय से विश्वकर्मा ने बना भी दिया। इस पर जब विश्वकर्मा ने जिस नगर का निर्माण किया उसका नाम था लंकापुरी। अब हम आपको बता दें कि उसके पश्चात वह तीनों वहाँ पर आनंद पूर्वक रहने लगे, और माल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, असुप्तकेतु, यज्ञकोप, आमत्त और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त, अकंप, विकट, कलिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श, सहस्री, प्रसत एवं भारकड़ नामक 10 पुत्र हुए। माली के अनिल, अनल और संपाति नामक 4 पुत्र हुए।
ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति के थे। इसी कारण से इन्होंने ऋषि मुनियों को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया और उनके कष्ट से दुखी होकर जितने ऋषि मुनि थे, जब भगवान विष्णु के शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूँगा। जब राक्षसों को भगवान विष्णु के इस आश्वासन की उन्हें सूचना प्राप्त हुई, सब मंत्रणा करके संगठित हो गए। माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए सब चल दिए। यह समाचार पर पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने के लिए निकल पड़े। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए, शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण ने संहार कर दिया, तब माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्धभूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों से वह अंत में काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए जो राक्षस थे, सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में चले गए और लंका पर उसके पश्चात कुबेर का राज्य स्थापित हो गया। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपने पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए कहो। उन्होंने समझाया कि फिर वही पुत्र हम राक्षसों की रक्षा करेगा देवताओं से। अगस्त मुनि ने आगे कहा कि पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि हे भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और कुकर्मी होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे ये ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी ने 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। इसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का भी जन्म हुआ। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति के थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति के थे। अपने भाई वैष्णव से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा को प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने यह मांग रखी कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं, यानी इनमें से कोई भी मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म से अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उन्हें सौंप दे। अपने पिता विश्रवा से समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में आकर रहने लगा। इसके पश्चात उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कलका के पुत्र दानवराज विद्युविवा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी के साथ विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा था। अप्सरा के गर्भ से वह उत्पन्न हुई थी। वीरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का विवाह हुआ और गंधर्वराज महात्मा शैलुषी की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त करके संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सत्ता के मद में रावण देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति में उसने पुष्पक विमान ही छीन लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह उस पे ऊपर बैठकर लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी और तमाम ऐसे सोने के आसन भी बने हुए थे। विमान पर बैठकर एक बार रावण श्रवण नामक के प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर हैं, वह उसे रोकते हुए कहते हैं कि हे दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी असुर, यक्ष आदि का आना
निषेध है, यहाँ पर से नहीं जाओ तुम। नंदीश्वर के वचन से क्रुद्ध होकर रावण ने विमान को वहीं उतार दिया और फिर भगवान शिव की ओर चला गया। उसे रोकने के लिए उसने थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी के दूसरे शिव के भांति खड़े हो गए। उनका मुख बानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने कुपित होकर नंदी से बोला, दशानन, तुमने जिस बानर रूप की अवहेलना की है वही बानर तुम्हारे कुल का नाश का कारण बनेगा। रावण ने नंदीश्वर के श्राप पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाला है मैं आज उसे उखाड़कर फेंक ही दूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में अपना हाथ डाला और फिर उसे उठाने का प्रयत्न करने लगा। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से उस पर्वत के नीचे दब गया और वह मारे पीड़ा के चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ नहीं निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति करने लगा और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उससे प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक अस्त्र भी प्रदान किया। तो दोस्तों, यह थी रावण के जन्म से जुड़ी हुई कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी कथा कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।